बुलडोजर लेके खड़े हैं सुरक्षा में सभी के लिए। जो गलत नहीं किया होगा उसकी सुरक्षा बुलडोजर करेगा। और डीजल भी 10 रुपए सस्ता है हर जगह से। देख लो, किसी टोल ओल पे जल्दी से जाम वाम नहीं मिलेगा भैया। अगर जाम मिलता है तो पैसा नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में NHI वालों को बता देते हैं हम लोग सभी यूपी के ड्राइवर। तो अभी भाई अपने को टोल पे रोके हैं सेल टैक्स वाले भाई साहब लोग। मैम हैं कोई, रोके हैं, देखते हैं। पर अपने से कोई लेना देना तो है नहीं, अपने से कुछ लेना देना है नहीं, सिर्फ कागज़ दिखाओ और जाओ। तो दोस्तों देखिए, अपने कागज़ दिखाए और चल दिए। गाड़ी वाड़ी भगाने की कोई ज़रूरत नहीं है यूपी में किसी भी ड्राइवर को, क्योंकि सब इतना आसान हो गया है। लगभग कागज़ देखो जाओ, पहले जैसा नहीं है। गाड़ी ले चलो, खुलेगी, फिर चेक करेंगे तो देखेंगे। तो क्या होता था, व्यापारी का बेचारे का वो टेंशन में आ जाए कि क्या करेंगे, बोलो गाड़ी खुलेगी, उससे ऐंठ लेते लोग। ऐसे होता था पहले भाई। हाँ, अपना तो कहना है भाई, जो देखो अगर गलत कर रहे हो तो गलत भी कहेंगे, अगर अच्छा कर रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छा भी कहेंगे। ऐसी बात नहीं है। जैसे हर स्टेटों में अपने घुसते हैं तो कहीं बैरिकेटिंग कर रखा है, पैसा ले रहे हैं, इधर उधर परेशान कर रहे हैं ड्राइवरों को। हमारे यहाँ देखो इतना आसान कर दिया उत्तर प्रदेश में। देखो बोर्ड लगा है, वेलकम टू उत्तर प्रदेश। और ये देखो टैग मशीनें लगा दी हैं। अब तुम्हारी गाड़ी का नंबर टैग होगा और आप जाइए, जो कुछ भी है गाड़ी में वो बताएगा बराबर। तो आप गाड़ी नहीं रुकेगी आपकी जल्दी से। ये सुविधाएं हैं, पहले जैसे थोड़ी ना कि 4-4, 5-5 दिन लोग जो है लाइनों में लगे रहते। यहाँ पर चेक पोस्ट होता था उत्तर प्रदेश में। अरे RTO लोग, फलाने लोग धुमाके, अरे पूछो ना भाई, इतना गंद था। लेकिन योगी जी आए, जब गुरु जी आए ना, चढ़ा के बुलडोजर सबकी पसीने चढ़ा दिए ससुरों के। और एक नियम और भी है, अगर कोई जैसे घूमने के लिए कोई बाहर स्टेट से कहीं से भी आए, चाहे जहाँ से भी आए हो, अगर यूपी में घूमने के लिए वो आता है और कोई उसके साथ बदतमीजी कर रहा है या दादागिरी कर रहा है या कोई और बात हो, तो जैसे आप जो है ना 112 डायल कीजिए। अगर उस पर भी आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है, फिर आप जो है ना 1076 डायल कीजिए। सीधा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, ये लगेगा डायरेक्ट। फिर उसके बाद तो जानते हो बुलडोजर खड़ा ही होगा कहीं। ये सब सुविधाएं हैं। आपकी गाड़ी कोई तोड़ रहा है, आप कुछ ना बोलिए, आपको लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ साइड होके खड़े हो जाओ और वीडियो बना लो कौन कौन लोग थे, और बाकी तो आपकी गाड़ी का पैसा तो गुरुजी घर बेच के उनका ले लेंगे। ऐसी सुविधाएं हैं। लेकिन कुछ लोग बुराई करते हैं ना, जब यूपी की बुराई करते हैं बहुत गुस्सा आता है भाई। देखो 2016 के बाद की बुराई करे तो कोई बात नहीं है, पर उसके बाद की अगर जैसे अभी योगी जी कोई बुराई करते हैं ना, अभी बहुत गुस्सा आता है अंदर से, है कि इतना सब कुछ हो भी रहा है, इतना जल्दी भी हो रहा है। देखो बहुत जगह ब्रिज व्रिज बन रहे हैं, तो बन रहे हैं, सालों 2 सालों लग जा रहे हैं, और यहाँ पता ही नहीं लगता है कब काम शुरू हुआ, कब बंद हुआ, काम खत्म। और जितने भी हमारे हिंदू ड्राइवर हैं उनको ये सोचना चाहिए कि मोबाइल चलाते हो, वीडियो चलाते हो, सब देखते हो, और सबको देखना चाहिए ये कि कैसे क्या चल रहा है देश के अंदर। ठीक है ना, हम ड्राइवर हैं, ड्राइवर नहीं, हम आर्मी हैं, मान के चलो एक तरह से, क्योंकि लगभग सारी ट्रेनिंग होती है ड्राइवर के पास में। जैसे अभी हमें पीछे जब रोके थे ना, सेल टैक्स वाली मैम थी, कोई नई आई हैं, तो शायद उन्होंने रोका था ना यूपी में। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सेल टैक्स चाहे कोई भी हो, चाहे ट्रैफिक वाला हो, चाहे कोई RTO वाला हो, कोई भी हो,
डरने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी भगाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से हाथ दे उसके पास, रुको, कागज़ दिखाओ, अगर तुम्हारा सब कुछ सही है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं। जाके उसको सीधा उसके पास जाओ, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ये यूपी है, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये हमारे योगी बाबा का उत्तर प्रदेश है। यहाँ कोई भी गलत काम नहीं चलेगा। झांसी शिवपुरी रोड पे ये ब्रिज है, ये प्रोजेक्ट NHI का था, लेकिन ये पड़ा था बहुत टाइम से ब्रिज अधूरा, आधा बना हुआ, आधा ऐसे छोड़ दिया गया, ऐसे पड़ा रहा। उसमें क्या दिक्कत हुई नहीं हुई ये अपने जानकारी है नहीं, पर अपने गाड़ी चलाते हैं, आते जाते हैं तो जानते हैं सब चीज़। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने हुए होंगे, 8-10 महीने लगभग हुए होंगे काम लगे हुए। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये चक्कर मैं जब कलकत्ता से लौटूंगा तो चालू मिलेगा मुझे। बाकी लाइटें लगती रहेंगी अपने, पर ये ब्रिज चालू मिलेगा। ये स्पीड है। देखो, काम का मतलब ये नहीं है कि काम कर रहे हैं, हाथ बंद ना हो और काम, समझ ही रहे हो, ये काम नहीं है। काम शुरू होगा तो बिन धड़धड़ा के काम होगा, तुरंत काम खत्म। ये भी नहीं जान पाओगे कब चालू हुआ, कब बंद हुआ, कब क्या हुआ। ये स्पीड है, 5G की स्पीड में चल रहा है काम यूपी में, तभी तो गुरु जी का जलवा है। और अगर बुलडोजर ना हो ना तो इतनी स्पीड में काम ना चले भाई, ये मानो मेरी बात। और ऐसा नहीं है कि ये छोटा मोटा ब्रिज है, ये बहुत बड़ा ब्रिज है। ऊपर 3 रास्ते बनेंगे, टी पॉइंट बनेगा ये ब्रिज में, एक अंडरपास बनेगा नीचे। जैसे देखो, अब ना वो गाड़ी खड़ी है, यहाँ अपनी 100 नंबर खड़ी, 112 खड़ी है। ये ऐसी व्यवस्था बहुत टाइट है। हाँ, ये मज़ा आ जाता है भाई। तो अपने देख रहे हैं ना, ये बस माल लेके आई है, ठीक है ना। इसमें देखो सवारी तो बैठा रखी है, उसके बाद में ये लोग जो है ना पार्सल भी भर के लाते हैं। ये बताओ गलत काम है ना। ये चीजें हैं। और डरने की, जैसे कि ये बस वाले लोग लाते हैं ना, ये जैसे बैठाएंगे ना कि तुमको कानपुर जाना है, कानपुर या कहीं भी अपने यूपी में कहीं के लिए भी ये बैठाएं, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो इनको पैसा देके। लेकिन अगर ये आके आधी रास्ते में उतारने की कहीं कोशिश करें या कोई बदतमीजी करें, तुरंत इनका इलाज करवाओ, बुला पुलिस। डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो बुलडोजर खड़ा है, पसीने छुड़ा देगा या बदतमीज लोगों के, ठीक है ना भाई लोग। मैं एक बार आया था, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में। ये बैटरी वाली बस है, इलेक्ट्रिक बस है। जब रोड अच्छे होंगे तो भाई दिखेगा ना। देखो जा रही है, इलेक्ट्रिक बस है। बहुत सारे स्टेटों में जाओ ना तो मान के चलो, देखो सरकार तो सब जगह बीजेपी की है, लेकिन सिस्टम 4-6 स्टेट में समझ में आता है बस। बाकी तो सब बोलते हो, क्या बोलते हैं ना, कुछ मज़ा नहीं आता है। बहुत सी ऐसी स्टेट है कि चले जाओ गाड़ी लेके, वहाँ ड्राइवर सोना चाह रहा है, लेकिन उनको टेंशन है कि मेरा माल चोरी हो जाएगा, मेरा फलाना हो जाएगा, मेरा, अरे वो ये सब समझते हैं। लेकिन यूपी में नहीं है। अगर यूपी में किसी होटल पे या कहीं पे भी कोई माल चोरी हो जाए या डीजल निकाल जाए गाड़ी वाले का या कुछ हो जाए, तो उसका जाना नहीं, डरना नहीं, वहीं इलाज करवाना, तभी जाना। और भाई गलत तुम भी मत करना, नहीं ऐसा फायदा मत उठाना।
कोई फायदा ना उठाओ, मतलब सही से अपना अपना काम करो बस सब लोग। और NHI तो इस टाइम भाई साहब ना मुरादाबादी बिरयानी वालों को पाल रही है। तो हर टोल पे जहाँ देखोगे मुरादाबादी है। आधा मुरादाबाद तो टोल पे ही बस गया है जाके। तो ये समझ लो। अभी मेरा यही कहना है, देखो जब हिंदू मोटर मालिक रहेंगे तब तक हिंदू ड्राइवर रहेंगे ज़्यादा। तो भैया अपना देखो, अपना सोचो, और हर चीज़ों को अपने आसपास देख रहे हो, तब भी अगर आंख बंद करके ना भाईचारे के चक्कर में न चलोगे ना भैया, तो चारा बन जाओगे कब पता नहीं लगेगा। जैसे सब्जी मंडी में जाओ, सिस्टम डिलीट है, वहाँ भी बहुत भाईचारा था ना, इसीलिए वहाँ की गाड़ियों पे लगभग सिस्टम डिलीट ही है हिंदू ड्राइवरों का। ठीक है, जब व्यापारी नहीं है तो ड्राइवर कहाँ से होगा बोलो। हर चीज़ें होती है, अगर तुम नहीं सोचोगे तो फिर कैसे चलेगा। अब कोई बेचारा जो है हिंदू आदमी है, मोटर ले लिया तो तुमको दे दिया चलाने को, अब तुम हो हिंदू ही और उसको लूट रहे हो साले। तुम जब मरोगे तो क्या जवाब दोगे जाके कि हम अपने भाई को ही लूट के खा गए, उसको मार डाले साले को। ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा हर चीज़ वैल्यू नहीं रखता है ज़िंदगी में मेरे भाई। मेरा तो मानना ये है कि अगर जीवन में ना कुछ देखो, हमारा कहने का मतलब है कमाओ खाओ और अपना थोड़ा मोड़ा अपने बुरे टाइम के लिए रखो, पर किसी का गला काट के मत रखो। ठीक है ना, मेरा तो यही सोचना रहता है। और अब ये वीडियो अगर कोई देखे होगा तो बोलेगा ये योगी जी का भक्त है, तो ठीक है, मैं योगी और मोदी का भक्त हूँ, और ऐसा वैसा भक्त नहीं हूँ, बड़ा वाला भक्त हूँ। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। चकाचक सड़कें हैं, और क्या चाहिए। और तब भी लोग यार बुराई करते हैं ना, तो फिर गुस्सा लगता है। और सबसे ज़्यादा जब गुस्सा लगता है ना कि वो जैसे यूपी का ही आदमी है और यूपी की बुराई करता है, गुस्सा नहीं लगेगा यार। पंजाबी में एक गाना है, लेकिन अब याद नहीं है भाई, है गाना पर याद नहीं है। दिन में चलो रात में चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ मर्जी सो जहाँ मर्जी जागो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कोई ड्राइवर है, अब भाई वो जैसे मैं बीजेपी भक्त हूँ, तो भाई बहुत सारे ड्राइवर होंगे जो भाई मान लो कि और भी पार्टियों भक्त होंगे, तो भाई वो तो बुराई करेंगे ना, तो उनकी बातें दिल पे नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, हर हर महादेव बोलते हुए आगे बढ़ना चाहिए अपने को। ये सब छोटी चीज़ों में फंसने की ज़रूरत थोड़ी ना है। हमारी जो बातें हैं वो हम रखेंगे, तुम्हारी बातें जो है तुम रखो, लोगों को सुनना होगा, अच्छा लगेगा तो हमको देखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा भाई जयराम जी की कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन इसमें बुलडोजर का बहुत बड़ा रोल है। ये बुलडोजर को हल्का फुल्का मत समझे कोई जो यूपी में चलता है। वो कहते हैं ना, बाप का डर बच्चे के अंदर तभी तक रहता है जब तक, समझ ही रहे हो ना, बच्चों के जैसे इतना डर होना चाहिए, इतना डर होना चाहिए।
कोई भी हो, सिस्टम एक होना चाहिए, तभी सब सही चलेगा। और यूपी में बुलडोजर सिस्टम में ला रहा है सबको, अल्लाह कहीं छोड़ेगा, बचने वाले कोई नहीं है। हमारे मोदी जी ने भी कहा है ना, जिन्होंने खाया है उनको तो लौटाना ही पड़ेगा। जैसे टूरिस्ट लोग आते हैं, हमारे बहुत बड़ी बड़ी जगह है जो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं भाई। तो जैसे उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको उत्तर प्रदेश में अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु जी का बुलडोजर एकदम अपने फॉर्म में है कि बस उसकी नज़र जो है ना गलत आदमी के ऊपर ही है। बस तुम गलती करो कि मैं चलूँ तेल वोल भरा के खड़ा हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे। मज़ा आता है फिर देखते हैं। और करने की ज़रूरत नहीं है किसी को, कोई भी दिक्कत हो 112 डायल करो, उसमें भी कुछ नहीं होता है। 1076 डायल करो, डायरेक्ट मुख्यमंत्री हेल्पलाइन दे रखा है उत्तर प्रदेश का, उसमें भी आपका कुछ नहीं होता है। तो सबसे बढ़िया काम यह है कि सीधा जहाँ हमारे योगी जी रहते हैं वहाँ पहुँच जाओ, 1 दिन लगेगा 2 दिन लगेगा, उनसे मिलो और बताओ ऐसे ऐसे बात है, ठीक है ना। साथ में उनके साथ में फ़ोटो भी खिंचाओ, वायरल भी हो जाओगे। एक बार में डबल काम हो रहा है, तब भी इंसान डर रहे हैं, पता नहीं क्यों डर रहे हैं, क्या ऐसी मजबूरी है लोगों की। जैसे कोई है यूपी में, मान लो कंपनी लगा रहा है कोई बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, तो जैसे भाई तो अब तुम्हारे पास पैसा है, पर आप बात करो कि आपकी बच्ची स्कूल जा रही है, आपकी लड़की या बहन या आपकी बीवी कहीं भी जा रही मार्केट घूमने, अब कोई आ रहा है, कोई छेड़खानी करता, कोई बदतमीजी करता है, कोई भी बात है तो उसको लीव दिया जाता है कि नहीं चलो हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ यह सब चलने वाला नहीं है। गलती की है तो सजा भी मिलेगी, बराबर मिलेगी। ये यहाँ का नियम हो चुका है यूपी का। कुछ जगह है लोग जो है ना दिक्कत कर रहे हैं, बट टेंशन नहीं है। गलत करोगे तो एक न एक दिन तो भाई उसका जुर्माना तो भरना पड़ेगा ना, कब तक बचोगे आप। और हमने कभी न्यूज़ में देखा था किसी को जो है ना फ्लाईओवर मैन कहा जाता है। फ्लाईओवर मैन वो पुराना हो गया। अभी हमारे गुरुजी योगी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री जी एक्सप्रेस वे मैन है। इतने एक्सप्रेस वे बना दिए ना कि भाई नाम ही गिनते गिनते लोग सोचते हैं कि यार इतने रोड, इतने एक्सप्रेस वे। हमको लग रहा है यूपी के अलावा किसी के पास इतने एक्सप्रेस वे नहीं होंगे। तो काम करने का मतलब ये नहीं है कि काम हो रहा है पर कब होगा ये नहीं मालूम है। नहीं हो रहा है तो वो टाइम से होना भी चाहिए। ऐसा सिस्टम है यूपी में, अगर आप पैसा लगाओगे तो आपका बर्बाद नहीं होगा। डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं हमारे तो। जैसे ये नहीं है कि फलाने साहब से मिलो जाके धमाके साहब, ये सब नहीं है। आपका जो है आपका अकाउंट नंबर है, लो हक से अपना लो, बाय बाय टाटा, अपना काम तुम करो, हम अपना कर रहे हैं। ये सिस्टम है। कहने से नहीं होता है। तो इसके लिए मान लो ये सिस्टम रखने के लिए बताओ कैसे मैनेज करते होंगे, कैसे क्या मैनेज हो रहा है। ऐसा नहीं है भाई, मेहनत भी बहुत लगती होगी। हर चीज़ों को बारीकी से देख के रखना है। और योगी जी हमारे ऐसे है कि ना कि कोई अगर 10 रुपये
नहीं दिया, उसको भी जान गए। गए वहाँ पे तो बोले कि हमारा कोई आदमी आया था और आपने जो है ले गया तो पैसा नहीं दिया था 10 रुपया। तो हंसने लगे ना। तो ये सब चीज़ें देखो कितनी बारीक नज़र है, तो समझो बारीक और दूर। किसी टोल पे जाम नहीं मिलेगा। अगर टोल पे जाम मिलेगा तो सीधा पिन समझ लो मामला डिस्टर्ब ही है। अब जैसे किसी के फास्टैग में पैसा नहीं है तो अब इसमें जो है ना टोल वालों की क्या गलती है बेचारों की है। तो ये सब चीज़ें देखो लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए ना। हाँ, अब देखो हमारे काका चाय की दुकान खोल के बैठे हैं, ठीक है ना। इनका क्या नाम है, जय महाकाल लिखा हुआ है इनकी दुकान पे, देख लो है। मस्त अभी ताज़ा सब कुछ निकाला, एकदम साफ सुथरा। ये यूपी में जलवा है भाई। चिरगांव झांसी, ठीक है ना। ड्राइवर कोई भी सिटी के अंदर जाना नहीं चाहता है, मतलब बाहर शुद्ध वातावरण में रुकना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, क्या है ना। बहुत सारे लोग भैया कुछ भी बोल देते ना, ऐसे हैं वैसे हैं। यार कैसे है, नहीं है। हम लोग गलत काम नहीं करते हैं, कुछ बहुत तो होते हैं हर जगह, ऐसी बात नहीं है। देखो जब पांचों उंगली बराबर नहीं है ना तो हर जगह कुछ न कुछ तो होते हैं ना। मालूम नहीं है, ऐसे हैं। अरे यार मालूम नहीं है तब इतना किया, अगर मालूम होता तो सोचो। तुम सोचो, जैसे किसी को मालूम नहीं है तो इतना सब कुछ सब डिजिटल होते जा रहा है धड़ाधड़। और जगहों के जैसे नहीं है कि हाँ हो रहा है, बस हो रहा है कागजों पे। यहाँ जमीनी स्तर पे डिजिटल हो रहा है। कोई भी छोटी सी छोटी दुकान वाले के पास ऑनलाइन है। बहुत जगह बहुतों को पास नहीं भी होगा शायद, गाँव में जो नहीं रखते हैं। और सबसे गरीब परिवहन विभाग सिर्फ ना, बहुत से स्टेटों में देखो बैरियर लगा लिए हैं, पैसा ले रहे, रजिस्टर बना हुआ है बाकायदा। यार यूपी में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ भैया परिवहन मंत्री भी हमारे ईमानदार हैं। कोई बैरियर नहीं, कोई टैरियर नहीं, किसी का हिम्मत नहीं है रोड पे खड़ा होकर फर्जी बग गाड़ी वालों का भीड़ लगा है ना। देखो गाड़ी वालों जहाँ मन करेगा वहाँ रुकेंगे, जहाँ मन करेगा खाएंगे, जहाँ मन करेगा चलेंगे। ये सिस्टम होता है। गाँव में चले जाओ, जैसे मैं तो गाँव में ही रहता हूँ ना, गाड़ी चलाता हूँ जब तक यहाँ रहता हूँ, फिर आप गाँव चला जाता हूँ। गाँव में रहते हैं, जब हम लोग गाँव में रहते हैं, गाँव में देखो गाँव में गाले ना कुछ जैसे ना सपा के चमचे लोग जहाँ पे प्रधान है ना, तो वहाँ पर ये देखो पूरा एकदम गलत फैला रखा है। बस बाकी अपना जिला लेवल जिला उला में और देखो बाराबंकी वालों भाई, तो जितना योगी जी बाराबंकी वालों के लिए कर रहे हैं कोई नहीं करेगा, और ना किसी ने किया जमाने से। लोग देखें, सड़कें देखो, रोड कितने तुम्हारे तरफ बन रहे हैं, बाराबंकी में रोड देखो बन रहे हैं, सब कितने बड़े बड़े रोड बन रहे हैं। जब से योगी जी बाराबंकी आने लगे तब से देखो बाराबंकी बदलने लगा। तो ये
सबसे बढ़िया बात ये है ना भैया, देखो जापान के लोग कितना इज्जत कर रहे हैं उनकी, तो हिंदू होने के लिए इज्जत कर रहे हैं ना। और अपने यहाँ देखो कुछ लोग हैं इतने बड़े बड़े पदों पे रह चुके हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, क्या बताएं, वो तो भगवान का भी विरोध कर दे रहे हैं यार। सोचो, इनको जैसे जो लोग भगवान का विरोध करते हैं ना, उनको स्वर्ग नहीं जाना होगा, वो सोच रहे होंगे ना मैं जन्नत जाऊंगा, उनको भी 72 रूहों की जरूरत होगी शायद, है ना? क्यों दोस्तों? और इनको समझाओ कि 72 रूह जैसा कुछ नहीं होता है, जो कुछ है सब इसी धरती पे है और कहीं कुछ नहीं है। भगवान ने कहा है कि जब आत्मा निकलती है तुरंत दूसरे के अंदर डाल दी जाती है। ज़्यादा अपने जानकारी, थोड़ी थोड़ी जानकारी है, मोबाइल से जानकारी है, बाकी अपने पढ़े लिखे नहीं है भाई, बता दे रहे हैं। नहीं कोई क्या ना, बहुत सारे लोग उसमें वो देखते मजाक बनाने लगते हैं ना वीडियो में। तो जब दूसरे के अंदर डाल दिया जाता है तो यहाँ कोई रहता नहीं है। यही चीज़ें हैं, जैसे जो पाप किया होगा वो ज़्यादा दिन रगड़ेगा यहाँ, ठीक, जो पुण्य किया होगा ठक काम खत्म, जाओ जय राम जी की है। यही है पाप पुण्य, और कुछ नहीं है। देखो सीमेंट में जाल नहीं डाला हुआ है पीछे, कहते खुला पड़ा हुआ है, ऐसे सो रहा है ड्राइवर, किसी की हिम्मत है एक बोरी उतार ले। ये सिस्टम है उत्तर प्रदेश का, ऐसे कोई कर नहीं सकता भाई। ये गुरु जी के बस का ही था और कोई नहीं कर सकता था।